Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is not true about the echinoderms. अब echinoderms के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है. तो सबसे पहले दे रखी है कि an excretory system is absent, sexes are separate and reproduction is sexual, development is indirect with the free swimming larva, mouth is present on the upper dorsal side and anus is on the lower ventral side. कौन सी स्टेटमेंट जो है वो not true about the echinoderms है, ये हमें बताना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इकाइनोडर्म्स की और इकाइनोडर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है ये आपका क्या है, इकाइन मतलब होते हैं स्पाइनी, इकाइन का मतलब है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब है स्किन्ड. तो ये आपके क्या है, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे. एंड ये सारे के सारे आपके क्या है, मेराइन है, यानी कि आपके सी वाटर पे ही ये मिलते हैं सारे. अब इसमें अगर ऑप्शंस की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो नहीं होता है, इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट है. दे एक्सक्रीट थ्रू बॉडी सरफेस अब बॉडी सरफेस के थ्रू ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं. तो कोई पर्टिकुलर सिस्टम इसके पास नहीं है. तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. तो हमें चाहिए नॉट ट्रू, तो ये हमारा आंसर नहीं है. सेक्सेस आर सेपरेट एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. किसमें आपके ये जो सेक्सेस जो होते हैं, इकाइनोडर्म्स क्या होते हैं, इकाइनो जो डर्म्स है, ये इकाइनोडर्म्स हमारे क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं. टेस्टिस और ओवरीज इनमें सेपरेट सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं. और जो रिप्रोडक्शन, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसके अंदर ये सेक्सुअल होता है. दोनों पेरेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर. तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. तो ये भी नॉट ट्रू है, इनके हमारा आंसर नहीं है ये. देन हम बात करते हैं सी ऑप्शन की. तो सी ऑप्शन में लिखा है कि डेवलपमेंट इज इसमें इनडायरेक्ट है, विद फ्री स्विमिंग लार्वा से होती है. ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है कि अब आपके जो इकाइनोडर्म्स के अंदर जो डेवलपमेंट जो होती है वो कहाँ से होती है, डेवलपमेंट जो होती है वो लार्वा से होती है. इसमें आपके लार्वा होते हैं. तो ये आपकी क्या है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें चाहिए नॉट ट्रू, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है. देन हम बात करते हैं डी ऑप्शन की. तो डी ऑप्शन में लिखा है कि माउथ इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड एंड एनस इज ऑन द लोअर साइड. ये गलत स्टेटमेंट है. ये जो आपकी जो स्टेटमेंट है ये नॉट ट्रू है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि माउथ इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ये गलत है. यहाँ पे जो माउथ की अगर हम बात करते हैं तो माउथ जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पे. माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड पे है. और एनस की अगर हम बात करते हैं तो एनस जो प्रेजेंट होता है वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, यानी कि अपर साइड पे होता है. डॉर्सल साइड मतलब अपर साइड पे होता है. तो ये जो स्टेटमेंट है यही स्टेटमेंट है नॉट ट्रू. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है. तो माउथ इज प्रेजेंट ऑन द अपर डॉर्सल साइड और एनस, ये जो इन्होंने पोजीशन दे रखी है माउथ और एनस की ये अपोजिट दे रखी है, इसीलिए ये नॉट ट्रू है. क्योंकि हमेशा माउथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड यानी कि लोअर साइड पे, और एनस जो है, इकाइनोडर्म्स की बात हो रही है और स्पेशली सी अर्चिन के एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, और एनस जो होता है वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है यानी कि अपर साइड पे प्रेजेंट होता है. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा, जो कि स्टेटमेंट हमारी नॉट ट्रू है वो आ जाती है ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.